बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लिक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवंसी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम एक ऐसी खतरनाक मर्ज के हवाले से आपको बताएंगे जो अमूमन हमारे माशरे में अब बहुत ज्यादा फैलती जा रही है और इसके होने की वजह से जिंदगी बेमज़ा होकर रह गई है और इंसान अपने आप को बहुत सी मुसीबतों में गिरफ्तार होता हुआ देखता है। आज का हमारा अहम तरीन टॉपिक ज़ियाबतिस है। इलामात के हवाले से हम आपको बताते हैं। ज़ियाबतिस के मर्ज में मरीज को बार बार पेशाब आता रहता है, मरीज को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, भूख भी ज्यादा महसूस होती है, मरीज को पेशाब में शक्कर आती है, शक्कर बढ़ने से कमजोरी और घबराहट होने लगती है, खून के दौरों में इजाफा हो जाता है, कभी कभी बेहोशी भी तारी हो जाती है, सर में दर्द रहता है, कब्ज हो जाती है, जल्द खुशखुश सी हो जाती है, अगर कहीं जख्म आ जाए तो जल्द को बहुत नुकसान होता है, जिस्म पर खारिश रहती है। अभी हम आपको बताते हैं इसकी वजूहात के बारे में। ज़ियाबतिस की सबसे बड़ी वजह जिस्म में इंसुलिन की कमी होती है। ये मर्ज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, इसलिए कई सालों तक मरीज को इसका इल्म भी नहीं होता। ज्यादा मीठी चीजें खाने जैसे गुड़, चीनी, मिश्री, मीठे फलों का ज्यादा इस्तेमाल, चावल और मैदा से बनी हुई चीजें भी इस मर्ज की वजह बन सकती हैं। एहतियात: मीठे फल, मीठी चीजें, गुड़, चीनी, मिश्री, मैदा की अशिया से परहेज करना, जौ और चने की रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सैर वर्जिश करनी चाहिए, सब्जियां जैसे कद्दू, खीरा, टिंडे, ककड़ी, गोभी, करेले, हर किस्म के साग मसलन खरफा, सरसों का साग, पालक, मेथी, सोया वगैरह और प्याज खाएं। निशास्तदार चीजों से दूर रहें, चना, माश, मूंग वगैरह इस्तेमाल ना करें। फलों में आलूचा, खुबानी, स्याह शहतूत, लुगाट, जामन, लीमू और फालसा खाने की इजाजत है, जबकि खजूर, खरबूजा, गन्ना, अंगूर, इंजीर, लीची, सेब और नाशपाती खाना मना है। अलबत्ता मगज़ बादाम, मगज़ पिस्ता और मगज़ अखरोट आप खा सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। काजू, मूंगफली, अखरोट को पानी में भिगोकर खाएं। ज्यादा प्यास की सूरत में पानी में लीमू का रस निचोड़ कर पिएं। रोजाना एक नारंगी खाना फायदा पहुँचाता है। ताज़ा आमले के रस में शहद मिलाकर पीना बहुत मुफीद है। ज्यादा टमाटर खाएं, इससे पेशाब में शक्कर आना बंद हो जाती है। करेले और जामुन की गुठलियां हम वजन लेकर खुश्क कर लें। सुबह शाम एक एक चम्मच के साथ फाँक लिया करें। जामुन और आम का रस बराबर मिकदार में चंद दिन तक पीते रहने से शफा हो जाती है। पेशाब ज्यादा आने और प्यास लगने की सूरत में 8 ग्राम हल्दी पाउडर पानी में हल करके दिन में 2 बार फाँक लें। 185 ग्राम पालक के रस में 30 ग्राम गाजर जूस मिलाकर पीना भी फायदेमंद है। गेहूं के छोटे छोटे पौधों का रस ज़ियाबतिस के मर्ज में पीते रहना बहुत मुफीद है। 30 ग्राम चने रात को पानी में भिगोकर रख दें, सुबह को पानी से निकाल कर खा लें। जौ और चने का आटा हम वजन लेकर रोटी पकाकर खाने से मर्ज में कमी आ जाती है। शलजम की सब्जी पकाकर ज़ियाबतिस के मर्ज को रोजाना खिलाएं। 15 ग्राम करेले का रस 100 ग्राम पानी में मिलाकर 3 माह तक पिलाना बाइस शफा है। आधे लीटर पानी में 200 ग्राम करेले उबाल लें, जबकि 1/4 पानी में रह जाए तो छान कर पी लें। 25 ग्राम से 100 ग्राम दाना मेथी की खुराक उस वक्त तक खाते रहें जब तक पेशाब में शक्कर का लेवल कम न हो जाए। इसके खाने से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी वाक़या हो जाती है। 60 ग्राम दाना मेथी 1 गिलास पानी में 12 घंटे तक भिगोए रहने के बाद छान कर रोजाना दोबारा मुतवातर 40 दिन तक पीते रहने से ज़ियाबतिस का मर्ज ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ सब्ज मेथी बतौर सब्जी पकाकर खाना भी बहुत मुफीद है। चने के बेसन की रोटी मुतवातर 10 दिन खाते रहने से पेशाब में शक्कर आना बंद हो जाती है। मरीज अगर मीठा खाने की ख्वाहिश करता हो तो थोड़ी सी मिकदार में खजूर खिला सकते हैं। चीनी की बजाय थोड़ी मिकदार में शहद इस्तेमाल करने से पेशाब में शक्कर आने से महफूज रहा जा सकता है। दीगर इलाज में ज़ियाबतिस के मर्ज में चकोतरा, आम, मूंगफली, आमला, कद्दू, जामुन, सलाद पत्ता, मूली, चने की दाल, करेला, मेथी और अरहर की दाल का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद रहता है। बहुत शुक्रिया। बयाद हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।